धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रहा है पानी का मिंथल गांव। पानी के मिंथल गांव धीरे धीरे से पानी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रहे हैं। मिंथल गांव में स्थित मिंथला वासिनी माता चामुंडा देवी का पवित्र धाम है। एक दशक पहले ही जम्मू के तुयून गांव में निवासी श्री तीर्थराम जी अपने कुछ साथियों के साथ शुरू की। धीरे धीरे कड़ी यात्रा आगे बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए। यह आज यात्रा छड़ी एक विशाल रूप में ले चुकी है। पहले भी यह छड़ी यात्रा सिर्फ 9 जून से लेकर 14 जून तक चलती है और आज भी यह अपने तय समय पर ही चलती है। लेकिन आज श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देखकर कुछ वर्षों से इसकी अवधि बढ़ती जा रही है। पहले जहां यह मात्र 3 दिनों तक चलती थी, आज ये 2 महीने तक चल रही है। आज देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपना शीश नवाते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आदि शक्ति माँ मिंथला वासिनी के प्रकट होने की यह भी अद्भुत कहानी है। मिंथल गांव में एक भटवास नामक स्थान है जहाँ एक वृद्ध औरत घूमती और अपने 5 पुत्रों के साथ रहती थी। वृद्ध औरत के बेटे ने दिन को खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने माँ के घर पर अपने बेटों के लिए खाना बनाती है। एक दिन जब वो चूल्हे में आग जला रही थी, तभी चूल्हे में एक पत्थर की शिला निकल गई। पहले तो उसे या किसी बच्चे की शरारत लग रही थी, तो वह हर दिन उठती और फिर उस चूल्हे में वही शिला दिखाई देती और नियमित दिन से उसे पत्थर से मारकर फिर दबा देती। इस तरह कई दिनों हो गए, यह घटनाक्रम चलता रहा। एक दिन बुढ़िया माँ के बेटे ने हल जोतने गए थे और नियमित दिनों की तरह इस दिन भी बुढ़िया जब चूल्हा चलाने लग गई तो सबसे पहले उसे शिला पर पत्थर मारा, तो पत्थर में विकराल रूप में माँ मिंथला वासिनी प्रकट हुई और क्रोधित होकर उसने बुढ़िया माँ को श्राप देते हुए कहा कि बुढ़िया, तेरे 5 पुत्र पत्थर शापित हो जाएंगे और आज से यह गांव उजड़ जाएगा। इस पर बुढ़िया डर गई और माता से विनती करने लगी और माता का हृदय पसीज गया और बुढ़िया को वर देते हुए कहा कि आज से इस गांव में सिर्फ एक बैल से हल लगाई जाएगी। और सदियों से पुरानी परंपरा भी आज तक इस गांव में देखने को मिल रही है। आज भी इस गांव के लोग एक बैल से हल करते हैं। आज से 25 वर्ष जो यात्रा सिर्फ 8 से 10 लोगों के सफर से शुरू हुई थी, फिर उसमें कारवां जुड़ता गया। सैकड़ों की संख्या में आज हजारों यात्रियों तक पहुंच गई। 5 प्रजा कमेटी के अध्यक्ष प्रताप चंद्र शर्मा का कहना है कि 10 से 15 हजार श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का क्रम 30 जून तक जारी रहेगा। पांगी से वंदे भारत के लिए शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट के लिए। चंडी मैदान बोल साचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साता भयं त्रीनुहि विश्वतो नः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः। ओम असीयमो अस्या आदित्यो अर्वनसि त्रितो गृहेण भर्तेन अभिमन्नानि। ओम यमाय स्वाहा इदं। क्योंकि मैं योग करता हूँ रोज सुबह उठ के, कान तेज है ना, और मेरा शरीर भी मजबूत है। माँ माई कृपा करे आप भी योग करना शुरू कर दें, आपका भी शरीर मजबूत हो जाए और महामाई की कृपा से आप ज्यादा देर तक बैठ पाएं। और महामाई की कृपा से मेरा ये भी सौभाग्य हुआ है कि पिछले 3 वर्षों से मैं महामृत्युंजय का यज्ञ करता हूँ शिवरात्रि को, और वो हर वर्ष 24 घंटे अखंड महामृत्युंजय यज्ञ चलता है। मंत्र जप भी 24 घंटे होता है जोर जोर से, और यज्ञ में आहुतियां भी डलती है और 24 घंटे लगातार बैठे रहते हैं वैसे दिन रात। ये महामाई की कृपा, भगवान भोले शंकर की कृपा है, और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम मेंशन हो चुका है। तो ये महामाई की कृपा है, आप सब पर भी ये कृपा बनेगी। बस थोड़ा सा तप है, थोड़ा सा कष्ट है, उसके बाद तो आनंद ही आनंद ही आनंद ही। क्या बात है, बोले जय माता दी। अब आप शांति का नाम देंगे ना, तब अध्याय छोटे छोटे से हैं,
ठीक है, तो शांति का ध्यान देंगे तो आपका समय कम लगेगा, शांति नहीं देंगे तो ऐसे कहानियां बीच में और आती रहेगी। बोले जय इंद्र माता का। मिंदला देवी की जय माता दी, जय चंडी माता मुनियों ने भक्ति भाव से चंडी माता देवी के चरणों के हाथ से छवि छवि जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी, उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे स्वाहा। और हजारों मामाई के हजारों और हजारों भुजाओं से सभी दिशा। मैम, यहाँ पे आप कितने सालों से लंगर लगा रहे हैं? 2 साल से 2 साल। इसके अलावा आप कहाँ पे सेवा देते हैं? हम जितने जम्मू में करते हैं, हम अयोध्या में गए थे, थोड़ा सा किया था, वृंदावन गए थे, बॉम्बे में थोड़ा सा। उनकी मेरे हमें औकात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बद्रीनाथ में हमने सत्वा किया था, वहाँ पे भी किया था, हम इतने लायक नहीं है, ये माता रानी करवाती। हम तो आप सभी बच्चों के चंदों की दुनिया, हमारे में कोई औकात नहीं। मैम, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? यहाँ आकर कैसा लगा पांगी में? बहुत अच्छा, सब लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। सिर्फ थोड़ा पुलिस वाले थोड़े सख्त हैं, उनका रवैया थोड़ा नरम होना चाहिए। इतनी दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, बस बाकी कोई प्रशासन से नहीं और कुछ नहीं। बाकी सब मैं नीटू रोड़ा उधमपुर से। पहली बार मैं 90 में आया था विंदल माता विजय से सीधा अपने गुरु अपना तीर्थराम जी के साथ। उसके बाद में कोई बना नहीं, कोई माता जी ने बुलाया नहीं। फिर 2003 में हमने शुरू किया आने के लिए। अब 2003 से ये लंगर सेवा चल रही है, तो माता के आशीर्वाद से, ठाकुर सुनील सिंह जी हमारे गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से, तीर्थराम जी के आशीर्वाद से, और हमारे जो हमारी संगत है उनके आशीर्वाद से, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से ये लंगर सेवा चल रही है। अच्छा, पहले हमारी लंगर सेवा होती थी 8 से लेके 14 तक, तो इस साल माता जी ने हमारी लंगर की सेवा बढ़ाई है। अब 19 या 20 को बंद कर 19 को बंद करेंगे आप, क्योंकि हमारे 15 तक सेवा थी, इसलिए एक लास्ट यात्रा फिर आ रही है, टिकरी से आ रही है ज्वालामाधुरी से। उन्होंने कहा कि हमने 18 को पहुँचना है, फिर हमने थोड़ा एक्सटेंड किया। अब 19 या 20 को माता के हुक्म से हम बंद करेंगे। बाकी ये माता की जो लंगर होते हैं, जो माता रानी जी के होते हैं, उनके आशीर्वाद से होते हैं, सारी संगत के भी। और बाकी जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो रश चल रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आती इस साल इतना रश कैसे हुआ। हर साल माता के आशीर्वाद से हम जहाँ सेवा करते हैं, लेकिन इतना रश नहीं होता। जैसे 18 को आया, 8 को आए, फिर 12 को रश हो गया। ऐसी रिमझिम फीलिंग चाहिए तो ले आइए सिम्फनी, ठंडी ठंडी रिमझिम फीलिंग। प्रिया, हाँ दौड़ क्या हो? क्या हुआ? ब्रू के 10 रुपीज सैशे में 33% एक्स्ट्रा। प्रेम, हाँ दौड़ के जाओ।